प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, वो जरूर करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको मिलता रहे। विद्यार्थियों, कोरोना वायरस से बचने के लिए आपको घर में ही रहना है और मास्क का इस्तेमाल करना। यदि आप बाहर जाएं तो ये संदेश भी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैं आपको देना चाह रहा हूँ। हमारा जो फर्स्ट पार्ट था मूल अधिकार से संबंधित था संविधान के, उसका जो सेकंड पार्ट है वो अब नया पार्ट है। पिछले पार्ट में हम जो है वो मूल अधिकारों का फर्स्ट पार्ट देख चुके थे कि 14 से लगा के जो है वो 18 तक हम पूरा मूल अधिकार का फर्स्ट पार्ट देख चुके थे। हम आगे जो आज शुरू करेंगे वो करेंगे सेकंड पार्ट में। आज हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, ये स्वतंत्रता का अधिकार। हर एक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो देखिए, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, वो स्वतंत्र मरना चाहता है। लेकिन ये बात सही है कि पतंजलि शास्त्र ने कहा है कि मनुष्य एक विचारशील मनुष्य प्राणी है और वो नित्य उसके मन में नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। जिस तरीके से उससे हम स्वतंत्रता प्रदान कर दें तो उस पर थोड़े से निर्बंधन भी लगाए जाने चाहिए, क्योंकि विचारशील होने के कारण उसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल होना भी आवश्यक है। स्वतंत्रता के अधिकार में आपको 7 मूलभूत स्वतंत्रताएं जो है वो संविधान के द्वारा दी गई थी, लेकिन एक 44 संविधान संशोधन मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा 1978 इसको डिलीट कर दिया गया और अब जो संपत्ति का जो आपको धारण करने की अधिकार था उसे विधिक अधिकार बनाकर आर्टिकल 31 में उसे वहां उधर ले जाया गया है, संविधान में आगे ले जाया गया है। और अभी प्रकार की स्वतंत्रता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रताएं हैं वो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आपकी आजादी। जो वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये मेनली आपको यह अधिकार प्रदान करती है कि आपको भारत राज्य क्षेत्र में पूरी तरीके से बोलने की आजादी रहेगी। ये स्वतंत्रता आपको सिर्फ इसलिए प्रदान की गई है कि हमारे देश के अंदर आपको ये अधिकार हो कि आप अपनी बात पूरी तरीके से रख सके। जब हम गुलाम थे तब हमें ये अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन अब ये पूरा अधिकार हमें प्रदान किया गया है कि आप ये इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये वाक तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो पहली प्रकार की स्वतंत्रता है वो है जो इसके अंदर दी गई है संविधान के आर्टिकल 90 में, इसको एक भी कहा जाता है। इसी के अंतर्गत एक अधिकार जो हमारे इधर कानून बना है वो बना है, वो सूचना का अधिकार। आपको राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 आपको पता है वो इसी से निकला है कि क्या तो इस जो बोलने की आजादी के अंतर्गत क्या जानने का अधिकार भी आपका बनता है। तो इसी के अंतर्गत ये अधिकार भी हमारे यहाँ निरूपित किया गया है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत बोलने के साथ साथ आपको जानने का भी अधिकार मिला हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कोई भी स्वतंत्रता पूरी तरीके से व्यवस्थित तरीके से संपूर्ण नहीं हो सकती, उसके ऊपर कुछ युक्तियुक्त निर्बंधन या उसके ऊपर कुछ शर्तें जरूर लगाई जाती हैं। इसी तरीके से स्वतंत्रता की वाक वाली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कुछ राज्य की सुरक्षा, देश की एकता और अखंडता, स्वास्थ्य, सदाचार और इससे संबंधित छोटे छोटे रिस्ट्रिक्शन, कुछ आपके ऊपर अवरोध भी लगाए संपूर्ण नहीं है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बाद जो दूसरी प्रकार की स्वतंत्रता आती है वो आती है आपकी शांतिपूर्ण ढंग से जो है वो आप अपना एक निरायुध सम्मेलन, मतलब विदाउट किसी वेपन के या हथियार के आप एक अपना सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं। आपको ये अधिकार बाय लॉ द्वारा प्रदान किया गया है, आपको कानूनी अधिकार दिया गया है आप अपना एक सम्मेलन, लेकिन इसकी शर्त होगी कि इसमें आप आयुध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप इसमें हथियार का इस्तेमाल नहीं करेंगे और उसके अंदर परमिशन बड़ी अनिवार्य होगी, आपको पूर्व परमिशन लेना अति आवश्यक होगी। इसके अलावा आपको संगम और समूह बनाने का अधिकार बाय लॉ इसके द्वारा दिया गया है कि आप अपना कोई समूह है, आपका कोई समूह है या संगठन का है, आप उसका निर्माण भी कर सकते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार। लेकिन ये भी आपको है वो पूरी तरीके से रेस्ट्रिक्शन रखा गया है, अवरोध लगाया गया है कि आप इस अधिकार का प्रयोग एब्सोल्युटली संपूर्ण तरीके से नहीं कर सकते। जहां भी जरूरी होगी वहां पर आपको परमिशन की आवश्यकता होगी। आवास और आपको संचरण करने की स्वतंत्रता भी, अपना आप आवास या अपने भवन का निर्माण कहीं पर भी कर सकते हैं, ये अधिकार आपको। और साथ में आपको इसके अंदर निवास करने की और बसने की, भारत राज्य क्षेत्र में आपको निवास करने की और कहीं पर भी बसने की भी स्वतंत्रता आपको प्रदान की गई है। पहले
जम्मू कश्मीर में ये आपको अधिकार प्राप्त नहीं था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में धारा आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है और उसके बाद आपको जम्मू कश्मीर में भी निवास करने की और बसने की स्वतंत्रता है। संपत्ति के अधिकार को मैंने आपको पूर्व में बताया है, डिलीट कर दिया गया, इसको बाहर निकाल दिया गया है और आपको विधिपूर्ण ढंग से वृत्ति और आपको कोई उपजीविका है, आपको कोई व्यापार करना है, आपको कोई बिजनेस करना है, आपको धंधा करना है, नौकरी करना है, तो विधिपूर्ण ढंग से आप इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप में बहुत बड़ा अधिकार है, लेकिन ये बताया जा रहा है इस अधिकार का प्रयोग सिर्फ आप नागरिक व्यक्ति ही इस अधिकार का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर 15, 16, 19, 29 के बारे में पहले डिस्कशन कर चुके हैं। ये अधिकार सिर्फ नागरिकों को ही प्रदान किए गए हैं, यहाँ पर व्यक्ति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इसके बाद हम जो अगले आर्टिकल में पढ़ते हैं वो था आर्टिकल 20 आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की बात की गई है और वो बात की गई है जनरली सामान्य जो होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर यदि पनिश करना है तो अभी जो फिलहाल जो हमारे यहाँ लॉ चल रहा है उसी से उसे दंडित किया जाएगा। पूर्वोत्तर विधि से उसे थोड़ा सा प्रोटेक्शन प्रदान किया गया, संरक्षण प्रदान किया गया, अभी प्रचलित लॉ से ही आपको पनिश किया जाएगा। दूसरी बात है दोहरे दंड से यहाँ पे संरक्षण प्रदान किया गया है। किसी भी व्यक्ति को 2 बार एक अपराध के लिए 2 बार सजा दी जा सकती नहीं है, उसे रोका गया है। यहाँ पे दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही तीसरे प्रकार की बात इसके अंदर की गई है वो की गई है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ साक्ष्य देने की जरूरत नहीं है। मतलब अर्थात हमारे यहाँ जो सिद्धांत अपनाया गया है, जो प्रोसीजर लॉ में सिद्धांत अपनाया गया है, वो सिद्धांत इस प्रकार से अपनाया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 1 बार सजा दी जा चुकी तो उसे दोबारा सजा नहीं होगी। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट है और वो ये है कि उसे अपने खुद के खिलाफ एविडेंस देने की जरूरत नहीं होगी। ये काम पूरी तरीके से प्रोसिक्यूशन के पास रखा गया है, अभियोजन पक्ष के पास रखा गया है कि वो एक्यूज्ड का जो है वो अपराध सिद्ध करे। तो आर्टिकल 20 अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण। आर्टिकल 21 जिसे हम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण अधिकार मानते हैं फंडामेंटल राइट्स में, इसका बहुत बड़ा स्थान है। इसके बारे में एक वीडियो में पूरी अलग से फंडामेंटल राइट्स के अलग से बनाऊंगा, लेकिन आपको भी शॉर्ट्स में इसके बारे में बता देता हूं कि आपको यहाँ पर लाइफ एंड लिबर्टी के प्राण और देह की स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बनाया गया है। प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिससे मनुष्य डायरेक्ट, जिसके रिलेशन है मनुष्य का डायरेक्ट जिससे संबंध है। पूर्वतन में इस अधिकार के बारे में ऐसा बोला गया था कि ये अधिकार सिर्फ आपको कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव के अगेंस्ट ही प्राप्त है, लेकिन बाद में मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 में इसके द्वारा ये सिद्ध कर दिया गया कि ये अधिकार विधायिका और कार्यपालिका मतलब लेजिस्लेटिव और दोनों के विरुद्ध आपको प्राप्त है। बहुत बड़ा अधिकार है। इस अधिकार के अंदर छोटे छोटे कई अधिकार शामिल किए गए हैं समय समय पर, जिससे पर्यावरण संबंधी अधिकार है, एकांतता का अधिकार है, आपको स्वच्छ वायु या जल पीने का अधिकार है, आपको वायु प्रदूषण के विरुद्ध अधिकार है, आपको भारत राज्य क्षेत्र में जो है वो कहीं पर भी कोई भी कुछ काम करने का आपको अधिकार बाय लॉ प्रदान किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर समय समय पर धीरे धीरे कुछ ऐसी चीजें भी इसके अंदर, जैसे मुरली देवरा बनाम भारत संघ के मामले में बोल दिया गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति जो है वो इस तरीके से पान मसाले का उपयोग नहीं करेगा, बीड़ी सिगरेट का प्रयोग नहीं करेगा। और आज जब कोरोना वायरस के संदर्भ में हम देखते हैं तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है, ये जो बाधा है, ये जो अवरोध इसके अंदर लगाए गए हैं, आपको रोका गया है कि इससे संबंधित, क्योंकि इससे व्यक्ति का प्राण और देह की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। देखिए, प्राण और देह की स्वतंत्रता का अधिकार एकमात्र ऐसा फंडामेंटल राइट्स, ऐसा मूल अधिकार है कि भारत राज्य क्षेत्र में कभी भी ये सस्पेंड या निलंबित नहीं होता है। स्वतंत्रता के अधिकार में जो दी गई शर्त, जो कंडीशन से जो दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार हैं, इन पर कभी भी रोक लगाई जा सकती, इस पर बाधा लगाई जा सकती है, इसे निलंबित किया जा सकता है। लेकिन आर्टिकल 21 की विशेषता यह है कि देश में इमरजेंसी होने पर भी इसे निलंबित किया जाता नहीं है। आर्टिकल 22 इसको थोड़ा और एक्सटेंशन कर देता है। यहाँ पर कुछ व्यक्ति को, यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उससे संबंधित उसे कुछ कंडीशन दी गई कि उसे कि अधिकार प्राप्त है कि यदि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाए तो उसको उसका कारण जरूर बताया जाए, और यदि वो व्यक्ति अपने किसी लीगल एडवाइजर के माध्यम से कोई लीगल एडवाइस प्राप्त करना चाहता है तो उसे भी यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वो लीगल एडवाइस प्राप्त कर सकता है। 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर उसे 24 घंटे से ज्यादा अरेस्ट अगर रखना है तो मजिस्ट्रेट का परमिशन होगा। ये सब विभिन्न कंडीशंस में है, जैसे किस व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार किया गया, वारंट में शर्तें पहले से ही इसके अंदर निहित होती है। साथ ही में अभी बहुत ज्यादा जो कानूनों का इसके अंदर निवारक निरोध के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा की गई है कि निवारक निरोध के अंतर्गत अगर यदि किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव जो डेटिनेशन जो एक्ट बनाएगा, जो कानून है, उसके अंतर्गत अगर यदि किसी व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है तो उस पर ये सिद्धांत लागू नहीं होंगे। हालांकि व्यक्ति को 180 दिन के अंदर अंदर अभ्यावेदन देने का अधिकार या उसे बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार बाय कॉन्स्टिट्यूशन या विधि द्वारा उसे प्रदान किया गया है। ये अधिकार जो है वो मनुष्य से डायरेक्ट रिलेशन रखते हैं, मनुष्य से सीधे संबंध रखते हैं, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इनको थोड़ा ज्यादा ताकत प्रदान किया
गया है। 23 और 24 जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं कि भारत राज्य क्षेत्र में जो किसी भी व्यक्ति का बहुत पुरातन परंपरा चली आ रही है शोषण को यहाँ पर रोकने की कोशिश की गई है कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो भारत राज्य क्षेत्र में अब शोषण से पूरी तरीके से मुक्ति प्रदान कर दी गई है। उसे कह दिया गया है कि आपको अब आपका शोषण नहीं होगा, अर्थात किसी भी व्यक्ति से विधि विरुद्ध अनिवार्य बलात् श्रम के बारे में यहाँ पे रोका गया है। हमारे यहाँ पहले जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति से काम कराया जाता था, वो पूरी तरीके से 23 और 24 के माध्यम से पूरी तरीके से रोक दिया गया है। अनिवार्य रूप से किसी भी व्यक्ति से बलात् श्रम नहीं कराया जाएगा, हालांकि सरकार ऐसा कुछ कंडीशन में ऐसा कर सकती है। 24 बात करता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को ऐसे किसी काम में नियोजित नहीं किया जाएगा जो बड़े खतरनाक ढंग के उसके लिए रोका गया। इससे संबंधित एमसी मेहता बनाम भारत सरकार बहुत लीडिंग जो केस है वो भारत राज्य क्षेत्र में प्रचलित है। वो है कि किसी भी व्यक्तियों को जो छोटे बच्चे हैं उन्हें स्कूल भेजा जाएगा और चूड़ियों के कारखाने में, पटाखे के कारखाने में, स्लेट पेंसिल के कारखाने और जहां पर मोम अगर माचिस अगरबत्तियां बनाई जाती है, जहां पर विस्फोटक पदार्थ बनाए जाते हैं, वहां पर उस व्यक्ति को इससे संबंधित कामों में उस व्यक्ति को नियोजित किया जाएगा नहीं है। तो ये जो अधिकार है, ये जो आपको दिया गया है राइट्स है, जो 18 से लगाकर आपका 24 तक चलता है, ये राइट्स पूरी तरीके से व्यवस्थित ढंग से चल रहा है। ये जो स्वतंत्रताएं हैं ये दी गई है, ये बहुत अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले लेक्चर में आपसे मैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में डिस्कशन करूंगा। यदि किसी व्यक्ति ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।